आदरणीय दोस्तों और भक्तों, मेरे पिछले वृत्तांत में समुद्र पार करते समय श्री हनुमान जी और जामवंत, खासकर जामवंत जी ने जो हनुमान जी को प्रेरणा दी उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी किस प्रकार प्रेरित हुए, दोस्तों यह वृत्तांत आपको आगे चलकर फिर बताता हूँ। दोस्तों, अनुभवी जामवंत जी कहने लगे कि मेरा विचार है कि पवन पुत्र हनुमान ही समुद्र पार करने के लिए सबसे अधिक योग्यता, बल और बुद्धिमत्ता रखते हैं। फिर वे सीधे हनुमान जी से बोले कि हे अजय योद्धा, तुम ज्ञान के हर क्षेत्र में अग्रणी हो, तुम चुपचाप अकेले एक तरफ क्यों बैठे हुए हो? तुम बल तथा बुद्धिमत्ता दोनों में ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। यदि विष्णु के वाहन गरुड़ समुद्र पार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पार कर सकते? लेकिन तुम्हें अपने बल तथा पराक्रम का बोध नहीं है। तुम्हारे जैसा प्रबल वीर इस संसार में और कोई भी नहीं है। तुम निराले, अद्वितीय तथा तुलना रहित हो। तुम सर्वाधिक बलवान एवं सबसे अधिक बुद्धिमान भी हो। जामवंत जी आगे बोले कि हे पवन पुत्र, तुम्हारी माता अंजनी एक देवी थी। ऋषि के श्राप से उनका जन्म एक वानरी के रूप में हुआ। एक दिन जब वे पर्वत पर भ्रमण कर रही थी तो पवन देवता उन पर मुग्ध हो गए और उनका आलिंगन करने लगे। फिर पवन देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे अंजना, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान बलशाली होगा। दोस्तों, यही नहीं, उनके स्पेशल रिमार्क्स यानी कि जामवंत ने बचपन में हनुमान द्वारा सूर्य को निगल जाने की घटना का भी वर्णन किया है। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि जब तुम केवल मात्र शिशु ही थे तब तुम्हारी दृष्टि सूर्य पर जा पड़ी। तुमने सूर्य को कोई मधुर फल या गेंद समझ लिया। फिर तुम सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ चले। तुम्हें बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से उड़ते हुए देखकर इंद्र ने अपना वज्र प्रहार तुम्हारे ऊपर कर दिया, जिससे कि वे तुम्हारे चंगुल से सूर्य देवता को बचा सकें। वज्र के प्रहार से तुम्हारा दाहिना जबड़ा टूट गया और तुम बेहोश होकर एक पर्वत पर जा गिरे। तुम्हारे पिता श्री पवन देवता इस बात से क्रुद्ध हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी गति को रोक दिया तथा मूर्ति की तरफ एक स्थान पर ही खड़े हो गए। सभी जीवों का इस पर दम घुटने लग गया। फिर सभी देवताओं ने तुम्हारे पिता श्री पवन देवता से आकर क्षमा याचना की। दोस्तों, तुम्हें सब ने जी भरा आकर आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी आकर तुम्हें वरदान दिया कि तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। तुम्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। हे अंजनी सुत, हे पवन पुत्र, तुम अजर, अमर तथा गुणों के भंडार हो। जामवंत जी के प्रेरक वचन चलते रहे। हे हनुमान, तुम बल तथा पराक्रम में पवन देवता के समान हो। तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम सब गुणों के खजाने हो। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम वह अग्नि पुंज हो जो राक्षस जाति के समस्त जंगल को जलाकर राख कर सकता है। तुम्हारे शरीर सुमेरु पर्वत के समान दिव्य एवं शक्तिशाली है। तुम में अपार बल है। जामवंत जी के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान जी के रूप में परिवर्तन होने लगा। हनुमान जी को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए जामवंत जी हनुमतलाल जी के का उद्बोधन करते ही रहे। हे परम वीर, हे परम पवन पुत्र,
वीरता के साथ साथ तुम सर्वगुण संपन्न एवं विनम्र भी हो। तो दोस्तों, हनुमान जी को यह याद कराना पड़ता था कि उनको ऋषि का यह श्राप दिया गया था कि जा, तेरे को तेरे बल के बारे में पता ही नहीं रहेगा कि तेरे अंदर कितना बल है। तो दोस्तों, अगर कोई याद करवाएगा तो हनुमान जी के अंदर वह बल आ सकता है। तो दोस्तों, वही काम जामवंत जी ने किया कि वह हनुमान जी को प्रेरित करते रहे और उनको उनके बचपन की घटनाओं के बारे में याद दिलवाते रहे। इन घटनाओं को सुनकर हनुमान जी प्रेरित हो गए। और दोस्तों, जब काम हो भगवान का, जब काम हो श्री राम का, तो दोस्तों प्रेरित क्यों नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसा कौन सा भक्त होगा, वो भी परम भक्त, जिसको कि भगवान ने अपने समान दर्जा दे दिया हो। दोस्तों, आज हम राधा अष्टमी भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, तो साथ ही हनुमान जयंती भी मनाते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत कम भक्तों के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने परमपिता परमेश्वर विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के तुल्य अपना स्थान बना लिया हो। वह सेवा और लगन के साथ अहंकार को त्याग कर, दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि हमारे जो दुश्मन हैं, यह हमारे वास्तव में दुश्मन हैं, जो हमारे मोक्ष में, हमारी गति के लिए बाधक हैं। इन सभी अवगुणों को अगर हम वास्तव में ही दूर करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। दोस्तों, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इसी तरह के वृतांत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको आने वाले सभी मेरे कार्यक्रम भक्ति वृतांत आपको समय से मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।